नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो देखिए गाइस, बहुत बड़े न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। इंडिया और कनाडा के बीच धीरे-धीरे टेंशन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप सब लोग को कल ही एक वीडियो बना के बताया G20 मीटिंग पे कैसे हुआ और उसके बाद इंडिया और कनाडा का जो ट्रेड टॉक है, वो भी रद्द कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। पर देखिए, इसमें अब इधर क्या है, कनाडियन जो पीएम है, कनाडा गवर्नमेंट है, इंडिया को डायरेक्टली ब्लेम किया है कि क्योंकि कनाडा में 18 जून को एक सिख कैनेडियन था जिसका नाम था आपका हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है? वो एक टेररिस्ट था। हरदीप सिंह निज्जर को किसी ने गोली मार दिया था गुरुद्वारा के पार्किंग लॉट पे। तो उसका ब्लेम कैनेडियन गवर्नमेंट अभी तक बिना सबूत का पूरे इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लगा रहा है, ठीक है? पर इसके बाद क्या हुआ, कनाडा का फॉरेन मिनिस्टर बोला है कि इंडिया का एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट, उसका नाम नहीं बताया, पर बहुत सीनियर डिप्लोमेट को कनाडा ने एक्सपेल कर दिया, मतलब अपने देश से बाहर निकाल दिया है। बोल दिया कि आप अपने देश मतलब भारत पे, इंडिया पे चले जाओ, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट है इंडिया के लिए। इंडिया इसका जवाब मतलब बहुत अच्छे से दिया है और देगा भी, ओके? उसके बाद देखिए, तो ये न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं कि कनाडा एक्सपेल्स इंडियन डिप्लोमेट्स एज इट इन्वेस्टिगेट्स इंडिया पॉसिबल लिंक टू खालिस्तानी। मतलब इंडिया का और खालिस्तानी का जो वो खालिस्तानी लीडर का जो मर गया है, उसका जो लिंक है, अभी तक लिंक स्टैब्लिश नहीं हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है कि उसके पीछे इंडिया का ही हाथ है, पर उसके पहले इंडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है। पर इसके अगेंस्ट पे देखिए इंडिया ने क्या किया। पहले देखिए कनाडा और इंडिया का ये जो टाइज है, ठीक है, वो इतना डाउनग्रेड क्यों हो रहा है, धीरे-धीरे इतना खराब क्यों हो रहा है? उसका मेन रीजन है देखिए कि कैनेडियन पीएम इंडियन गवर्नमेंट को एक्यूज कर दिया कि खालिस्तानी लीडर को आप लोग ने मारा है, ठीक है? उसके बाद मतलब जो कैनेडियन सिटीजन था, कनाडा का जो फॉरेन मिनिस्टर था, उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया। उसके बाद कल ही मैंने आपको बताया था कि इंडिया और कनाडा का जो ट्रेड टॉक चल रहा है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, वो पॉज हो गया अनिश्चित काल के लिए। उसके बाद कनाडा का जो पीएम है, G20 में विजिट किया था, इंडिया ने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। और इंडिया ने उसको अच्छे से क्यों ट्रीट नहीं किया? क्योंकि कनाडा खालिस्तानी को लेकर हमेशा मतलब खालिस्तानी को सपोर्ट किया है और अपने देश पे एंटी इंडिया मूवमेंट हमेशा उसको बढ़ावा दिया, कभी कंडेम नहीं किया, कभी रोकने की कोशिश भी नहीं किया, और रोका तो है ही नहीं। उसके बाद देखिए, पहली बात है, इंडिया, ये जो कनाडा ने जो ब्लेम लगाया, इंडिया ऑफिशियली, इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो ऑफिशियली कनाडा का ये पूरे ब्लेम को रिजेक्ट कर दिया है और बकवास बता दिया है, ठीक है? उसके बाद ये भी बोला है कि कनाडा खालिस्तानी टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट को पहली बात है शेल्टर देते, ठीक है? और जो इंडिया को तोड़ने की बात करते, उन लोग के ऊपर कभी कनाडा एक्शन भी नहीं लेते। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसके रिएक्शन पे इंडिया ने भी, एक कनाडियन डिप्लोमेट है, उसका नाम ओलिवियर सिल्वेस्ट्रे है, उसको इंडिया ने भी बोला है कि आपको मैंने 3 दिन टाइम देता हूँ, आप भी देश छोड़ के चले जाओ। मतलब कैनेडियन डिप्लोमेट को भी इंडिया ने देश से बाहर निकल दिया है। और क्यों निकाल दिया है? बोला कि इंडिया का जो इंटरनल मैटर्स है, मतलब अंदरूनी जो मतभेद है, अंदरूनी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें कैनेडियन जो डिप्लोमेट था, वो मतलब अपना नाक गला रहा था, ठीक है? अपना मतलब टांगे अड़ा रहा था। तो इसीलिए यही ब्लेम देके इंडिया ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को इंडिया से बाहर निकाल दिया है। ये आप हिंदुस्तान टाइम का पोस्ट देख सकते हैं कि इंडिया एक्सपेल सीनियर कनाडियन डिप्लोमेट इन रिस्पॉन्स टू ट्रूडो गवर्नमेंट एक्शन। मतलब जैसे कनाडा ने किया, हम लोग भी कनाडा के साथ तुरंत सेम ट्रीटमेंट किया है, ओके? उसके बाद देखिए, कनाडा मीडिया वाया सोर्स मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो निज्जर का जो किलिंग था, निज्जर है आपका मतलब जो खालिस्तानी जो एक प्रोपागेंडा था, उसका लीडर था, खालिस्तानी एक ग्रुप का लीडर था जो इंडिया को सेपरेट करना चाहता था। एक्चुअली मैं आप लोग को बताता हूँ, खालिस्तान हमेशा चाहता है कि पंजाब को सेपरेट कर दो, हम लोग पंजाब को खालिस्तान बनाएंगे, पर एक्चुअली उसके इंटरनल पे आईएसआई उन लोग को सपोर्ट करता है, जो पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है। जैसे ही पंजाब को इंडिया से तोड़ेगा, तोड़ के उन लोग अलग देश नहीं बनाएगा, पाकिस्तान के साथ जोड़ देगा। और पहली बात देखिए, ये जो चंद लोग हैं जो कनाडा में बैठ के बोलते हैं कि हम लोग को पंजाब दे दो, पंजाब दे दो, पर जो पंजाबी ऑलरेडी पंजाब पे अभी भी रह रहे हैं, उन लोग कभी मतलब उन लोग कभी बोले नहीं, कभी चाहते भी नहीं कि पंजाब इंडिया से अलग हो जाए। पर कुछ लोग जो कनाडा पे आके बैठ गया, जो लिटरली कैनेडियन सिटीजन है, ठीक है, अभी ऑफिशियली उन लोग पंजाब को तोड़ने की बात कर रहे हैं। पर ये देखिए, ये ट्वीट के हिसाब से जो निज्जर का जो किलिंग था, वो कैनेडियन प्रेसिडेंट मतलब कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, फ्रेंच का जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी बात किया। एक बात मैं क्लियरली बता देता हूँ पूरे कनाडा का अथॉरिटी को, ठीक है, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है, वो तुम उसको कुछ भी बता लो, इंडिया के खिलाफ एक्शन लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको उसके कंट्री को सबसे ज्यादा मेन मुद्दा है उसके कंट्री में इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है। इंडिया के खिलाफ वो कुछ बोलेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैंसिल, सीधी बात कैंसिल। मतलब यूके की इकोनॉमी में जाएगा और उसका गद्दी भी, सत्ता भी जाएगा। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि उसके देश का प्रॉब्लम है भी नहीं, ठीक है, उसके देश में अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है, इंटरनल इश्यू चल रहा है। फिर भी अगर वो टांग अड़ाने के बारे में सोचेगा, तो पहले ये सोचेगा इंडिया हम लोग को राफेल का ऑर्डर दिया है पहले, और अभी भी $1 बिलियन ऑफ ऑर्डर फिर से अवार्ड किया है नेवी के लिए, और $1 बिलियन ऑफ ऑर्डर, लाइक $14 बिलियन ऐसा कुछ अमाउंट जो ऑर्डर है वो भी पेंडिंग है, उसमें भी राफेल सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इतना बड़ा ऑर्डर कोई हाथ से जाने नहीं देता दोस्त, ठीक है। उसके बाद जो बाइडेन अगर इंडिया से रिलेशन खराब करेगा और इंडिया एक बार चाइना से फॉर्मली बात भी कर लेगा ना, तो नेक्स्ट टर्म पे जो बाइडेन का गद्दी जाएगा, ट्रम्प वापस आएगा, ठीक है। वो भी ऐसे गलती नहीं करेगा, सिर्फ तुम कैनेडियन लोग जिसके पास दिमाग नहीं है ऐसे कर सकते हो।
उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। हरदीप सिंह निज्जर जो है वो चीफ है खालिस्तानी टाइगर फोर्स का। खालिस्तानी टाइगर फोर्स और जस्टिस फॉर सिख ये सब ग्रुप है। ये क्या बोलते हैं कि इंडिया को हम लोग टुकड़े कर देंगे, इंडिया को तोड़ देंगे, एंटी इंडिया बात करते हैं। ओके, तो ये जो खालिस्तानी टाइगर फोर्स है ये एक सिख लोगों का एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है इंडिया पे। ठीक है, उसके बाद इसको क्या, ये जून 2018 में, ये 18 जून है, ठीक है, 18 जून को उसको डायरेक्टली एक गुरुद्वारा के एक पार्किंग लॉट पे दो अननोन मैन बाइक से आके उसको गोली मार के चले जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, यू आर शॉट डेड, ओके, बाय अनआइडेंटिफाइड असैसिन। ओके, उसके बाद देखिए उसका जब डेथ हुआ, कैनेडियन मीडिया इंडिया के ऊपर सस्पेक्ट नहीं किया। क्या सस्पेक्ट किया, उसका जो पुराना जो साथी था जो उसके अभी अगेंस्ट में चले गए हैं, ठीक है, वो निज्जर के अगेंस्ट में चले गए, उन लोग का ये गैंग आके इसको मार के गए, ऐसा है। उसके बाद देखिए निज्जर एक ऐसा कैनेडियन के हिसाब से, वो कैनेडियन सिटीजन था, आप लोग कैसे मार लिए, निज्जर बहुत ही अच्छा आदमी था। मैं उसको अच्छे के बारे में 2-3 चीज बताता हूँ। 2016 में इंटरपोल मतलब पता है आपको कि पूरे देश का पुलिस, इंटरपोल में हर एक देश का पुलिस रहता है, ताकि कोई भी मतलब जो इंटरनेशनल क्रिमिनल है जो ये देश से वो देश भागते रहता है, तो उसको इंटरपोल पकड़ पे। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस होता है इंटरपोल का हाईएस्ट वार्निंग नोटिस, ठीक है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया 2016 में। ठीक है, 2018 में सरे क्या है, सरे एक जगह है जो ब्रिटिश कोलंबिया पे आता है। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ आता है, जो कनाडा पे आता है। ठीक है, तो ब्रिटिश कोलंबिया सिटी का सरे का जो लोकल अथॉरिटी था, उन्होंने निज्जर को हाउस अरेस्ट करके रखा था। मतलब कनाडा का खुद का ऑर्डर थी 2018 में निज्जर को हाउस अरेस्ट पे रखा था। क्यों, इसलिए क्योंकि उन लोग थोड़ा डाउट था कि निज्जर कुछ टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो निज्जर कहाँ से था, निज्जर एक्चुअली जालंधर पंजाब से था, पर इंडिया में बहुत सारे किलिंग्स करके वो भाग गया था। उसके ऊपर 10 लाख का इनाम भी था। ओके, तो उसके बाद देखिए, हाँ, उसके बाद वो बहुत वो बोलता है जस्टिस फॉर सिख के लिए, जैसे सिख संगठन का जो प्रेसिडेंट था रुलदार सिंह इन पटियाला, वो 2009 पे उसको मार दिया था। ठीक है, लुधियाना में सिंगर सिनेमा बॉम्ब ब्लास्ट पे वो इन्वॉल्व था। तो निज्जर इतना अच्छा आदमी था। ओके, उसके बाद देखिए, तो ये सब की वजह से अब जो सिख फॉर जस्टिस और जो भी ग्रुप है, उन्होंने शटडाउन उन्होंने बंद, आप सब लोग बोलते थे कनाडा में, उन लोग बोला है कि हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और इंडिया का जो कॉन्सुलेट है उसको बंद कर देंगे। ठीक है, इंडिया का कॉन्सुलेट को बंद करने की मांग किया है। ठीक है, क्यों मांग किया, क्योंकि जो टेररिस्ट सो कॉल द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पर्सन, ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया इसलिए। ठीक है, अब देखिए निज्जर सिंह जो जो खालिस्तान रेफरेंडम का, अब उन लोग क्या करते, उन लोग कनाडा पे एक वोटिंग कराते क्या कनाडा लोगों को कुछ काम नहीं है क्या, वोटिंग कराते पता है कि इंडिया से पंजाब अलग होना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका वोटिंग कनाडा पे कराते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें कैनेडियन, जो सिख कैनेडियन है, जो इंडियन भी नहीं है, जो सिख कैनेडियन है, उन लोग पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं, देखो पंजाब अलग होना चाहता है इंडिया से। ओके, तो जो भी ये ब्रिटिश कोलंबिया पे ये प्रोटेस्ट बुलाया है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो भी बोलते हैं, ये सब बुलाया है क्योंकि, और इवनिंग प्रेयर्स भी बुलाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो सिख फॉर जस्टिस इज आउटलॉड इन इंडिया सेड प्रोटेस्टर। तो ओके, तो ये क्या बोलना चाहते हैं कि हम लोग इंडियन जो कॉन्सुलेट है, इंडिया जो कॉन्सुलेट अच्छे से फंक्शन कर रही है, हम लोग कैनेडियन गवर्नमेंट को पुश करेंगे कि इंडियन कॉन्सुलेट को बंद किया जाए, उन लोग का जो प्रॉपर फंक्शन हो रहा है उसमें बाधा क्रिएट किया जाए। ठीक है, उसके बाद ये है कि ठीक है, अब सिख फॉर जस्टिस का एक आप लोग एक चेहरा दिखाऊंगा, उसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ऐसा कुछ तो नाम है उसका, तो गुरपतवंत पन्नू है जो भी, वो सिख फॉर जस्टिस का लीडर है। वो भी खालिस्तानी टाइगर फोर्स जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया को तोड़ने की बात करता है। ठीक है, तो वो क्या बोला है कि ये निज्जर को मार के ये प्रूव करने की कोशिश किया है इंडिया कि देखो, अगर तुम लोग इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे तो फॉरेन कंट्री पे भी घुस के हम लोग मारेंगे। ऑब्वियसली मारेंगे ना, तुम इंडिया को तोड़ने की बात करोगे तो तुमको इंडिया नहीं तोड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए, आप लोग ये चीज देख सकते हैं, ये वीडियो आपने शायद पहले देखे रहेंगे। हाँ, तो ये जो अवधर सिंह खंड है, ये वीडियो आप लोग देखे रहेंगे कि ये इंडियन फ्लैग को नीचे गिरा दिया था इंडियन एम्बेसी से। ये होता है एक्चुअली इंग्लैंड पे, यूके में। उसके बाद क्या होता है, उसकी ये सब घटना होने के बाद ये अपना रेगुलर चेकअप पे जाता है एक हॉस्पिटल पे यूके में, और चेकअप पे उधर जाता है। जाने के बाद वो कभी वापस आता ही नहीं, वो उधर ही मर जाता है। ठीक है, अब इंडिया के साथ ऐसे करोगे तो पता नहीं कौन मारा, ना मुझे पता है ना इंडियन गवर्नमेंट को पता है। अब देख लो तुमको कौन मारा हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, ये आपका पन्नू, ओके, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस का लीडर है। इसका मुंह चेहरा देख के टेररिस्ट लगता है, इसका काम के ऊपर तो मत, इसका चेहरा देख के लगता है टेररिस्ट। और एक बात बताता हूँ भाई लोग, ये सब वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि सिख के खिलाफ हेट्रेड प्रोड्यूस करो। जो सिख लोग हैं जो पंजाब पे रहते हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इंडिया पे और अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिख रेजिमेंट अलग सा रेजिमेंट है, जो सिख रेजिमेंट है ना, उसको देख के पाकिस्तानी लोग थर थर कांपते हैं। ठीक है, तो सिख के खिलाफ हेट्रेड मत फैलाओ। ये जो सिख फॉर जैसे ये जो ग्रुप है ना खालिस्तान, इन लोग प्रॉपर सिख है ही नहीं, इन लोग खालसा को मानते ही नहीं है। इन लोग
सिख का जो आइडियोलॉजी है वो मानते ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए कनाडा क्या करते हैं, इंडिया के इतना इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर कर रहे हैं। उन लोग को कनाडा में क्यूबेक बोल के एरिया है जो ब्रिटिश कोलंबिया के आसपास ही है, तो उधर क्यूबेक का जो लोकल गवर्नमेंट है और कनाडा का जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ मतलब आपस में नहीं बन रहा, ठीक है। तो दोनों के बीच मतभेद बन रहा है। अगर कनाडा को अच्छा लगेगा हम लोग उसके इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर करें और हम लोग क्यूबेक को सपोर्ट करने लगे, हम लोग ये बोलने लगे क्यूबेक जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अगर क्यूबेक का बात कनाडन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानते तो क्यूबेक को अलग हो जाना चाहिए, इधर आप लोग इंडिया पे आ जाओ, इंडिया पे हम लोग एक वोटिंग कराएंगे, रेफरेंडम कराएंगे, देखते हैं कितना लोग चाहते हैं क्यूबेक अलग होना चाहता है कनाडा से। तो कनाडा को अच्छा लगेगा कि इंटरनल मैटर पे हम लोग अगर इंटरफेयर करना चालू कर दें। और उसके बाद देखिए ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसका वीडियो दिखा है, जब कनाडियन जब प्राइम मिनिस्टर इंडिया पे G20 मीटिंग अटेंड कर रहा था, मोदी के साथ बात कर रहा था, वो कनाडा पे गुरुद्वारा के सामने इंडिया को तोड़ देंगे, इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर देंगे ऐसा भाषण दे रहा था। और इसको कनाडियन क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये देखिए जब इंदिरा गांधी को जो मारा था वो भी खालिस्तान का ही पार्ट था, खाली मतलब सिख था पर खालिस्तान का ही वो पार्ट था, ठीक है। खालिस्तान का एक टेररिस्ट था, इंदिरा गांधी को जो शूटिंग करी था। अब इंदिरा गांधी का शूटिंग के दिन कनाडा पे ऐसे रैली निकाला जाता है और उन लोग मतलब सेलिब्रेट करते हैं और इन लोग इंडिया को ये बोलना चाहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर को एक टाइम पे मारा था, फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर मारेंगे, ऐसा बात बोलते हैं। कनाडा भी ये बात को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम लोग इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। ओके मत बोलो। पर कनाडा पे जब ट्रक ड्राइवर ने एक बार प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था कोविड वैक्सीन का कुछ इशू लेके, तो हर एक ट्रक ड्राइवर को जेल पे डाल दिया, हर एक ट्रक ड्राइवर का बैंक अकाउंट का पैसा फ्रीज कर दिया, उन लोग का जीना हराम कर दिया। अब तब कनाडा को फ्रीडम ऑफ स्पीच माइंड पे नहीं है, पर कोई इंडिया के खिलाफ बोलेगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ओके, तो आप सब लोग को अगर ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग को अगर ये इशू के बारे में क्या राय है आप लोग का कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।